welcome back to our channel. Woohoo! First, Isha is back, y'all. ईशा ने आते ही फिर से डोज दे दिया है, मतलब ले लिया है. Anyways, ले लिया है. thank you so much for showing so much of love to the last horror video. And बहुत लोगों ने बोला था कि क्या बोलते हैं, नया horror video लाओ, especially सुहानी. So thank you so much for commenting. And here is your horror story time on your demand. So जो हमारे लास्ट वीडियो में हमारी ईशा थी जिसने छत पे भूत देखा था, ये वही ईशा है गाइस. ईशा, क्या एक्सपीरियंस था? बहुत गंदा गाइस experience मेरी था टोन वो तो. इग्नोर कर दो. हाँ, बहुत मतलब, गंदा एक्सपीरियंस था वो तो. क्या क्या लगा था तुझे? डर लगा क्या था. क्या डर लगा? ये वो नहीं हो गया जो ऐसे न्यूसेंस वाले न्यूज रिपोर्टर होते हैं, बहन जी आपको कैसा लग रहा है वाले सवाल पूछते हैं. बट मतलब ऐसे क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या आप हमें बता सकती हैं ईशा जी? एग्जैक्टली क्या हुआ था? हुआ ये था कि मैं कॉरिडोर पे फोन में बात कर रही थी. मेरे बालकनी के जो बाहर वाला रास्ता है हाँ, उधर. वहीं पे तो मुझे कुछ शैडो टाइप का दिखा, मतलब जाते हुए. तो मैं डर गई और वापस आ गई. फिर मैंने एक बार और गई मैं चेक करने, कोई है गाड़ क्या, में मतलब. दम. पर कोई दिखा नहीं मुझे. तो क्या मैं चाहती थी वापस आ तुझे? गई. हाँ, तो अरे वो पर एक बार ही मेन दिखेगा. बात तो बता कि जो टेरेस के ऊपर, यहाँ नहीं, टेरेस के ऊपर जहाँ कोई भी नहीं जा सकता, वो तो हमेशा लॉक रहता है. उसकी कीज जो है वो मैट्रन मैम या फिर बादाम सर जो है उनके पास ही रहता है, वहाँ कोई नहीं जा सकता. तो फिर वहां मुझे कैसे कोई शैडो नहीं, मतलब एक, हाँ, Figure फिगर types. टाइप्स वाइट कलर की कुछ क्लॉ, मतलब कपड़े में पहने हुए ऐसे दिखी थी. फक, सही में ये मुझे नहीं पता था. वाइट कलर का ही पहना था उसने. और मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे बहुत देर से, मैं वहां पे फोन में बात कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत देर से मेरे को देख रहा था. फट गई भाई मेरी. नहीं, सही में मुझे लगा कि वो कब मुझे से still लग देख रहा था वो अभी तक. मतलब देख ही रहा था एक तरह से. मुझे पता था वंशिका ने मुझे फिर बताई, और फिर भाई वंशिका हाँ, तो की मैं भी- बता रही हूँ ना, मेरी भाई बात वंशिका सुनो. ने वो व्हाइट क्लोक वाली पार्ट क्या मिस कर दी थी. हाँ, हमें नहीं White पता cloth था. ही पहना हुआ था भाई, वो लेडीज ही थी. उसकी प्रॉपर फिगर देखी थी मैंने. कैसी थी फिगर? फट गई. फट गई भाई मेरी, ऑनेस्टली वीडियो शुरू होने से तो पहले फट मैंने गई. देखा था. फिर मतलब ऐसा मुझे लग रहा था कि कोई बार बार मुझे देख रहा है. फिर मैंने ऐसे पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा लगा कोई तो उधर से, मतलब कोई फिगर ऐसा गया. तो फिर मैंने मतलब एक तरह से देखा ही मैंने. फिर वो ऐसे भागते वो शैडो गई, ऐसा लगा मुझे. वो भी टेरेस पे ऊपर. और जबकि आपको पता, अभी मैंने बताया कि उसकी मतलब लॉक locked खुलती ही रहती नहीं है. है. हाँ, एक तरह से. तो फिर मैं तुरंत आ गई. फिर मैंने अपने रूममेट को भी नहीं बताया कि कहीं वो डर ना जाए. फिर दूसरे दिन मैं और मेरे रूममेट पानी भरने जा रहे थे, तो फिर मैंने बताया कि दीदी देखो वहां पे ना मुझे कुछ दिखा था. ये इसकी वो. roommate मैंने वंशिका स्टोरी है, guys. वगैरह सब बताई उनको, तो उनकी भी पूरी फट गई. ऑल्सो 10 on 10 इन्फॉर्मेशन भाई. आफ्टर दैट स्टोरी टाइम मेरे को वाइल Previous video में स्लीपिंग, भी इसका बात चली है. हाँ हमने बताया था. आप लोग गर्ली पॉप्स अवेयर हैं हमारे वेरी वेल, उनको पिछले वीडियो में पता था. ऑल्सो भाई 10 on 10 इन्फॉर्मेशन. वो वीडियो बनाने के बाद भाई मेरा सोना मुश्किल हो गया. मेरे को रोज रात में अराउंड 4-4:30 बजे, जबकि सब बोलते हैं भाई वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, ये वो. 3 भाई बजे होता है. मुझे नहीं पता कब भी होता है, बट मेरे को 4:30-5 बजे की तरफ रोज ऐसा सुनाई देता है कि somebody is whistling near my ear. कोई मेरे कान के पास सीटी बजा रहा है. बहनचोद आजकल रोज का हो गया है ये. मैं सो नहीं पा रही हूँ, मेरे आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं भाई. इससे ज्यादा एक हॉरर मूवी, मतलब वो होता है आई एम सो टायर्ड बिकॉज मेरी नींद नहीं हो पा रही है. तो भाई मैं सो नहीं पा रही हूँ ठीक से. बट स्टिल आप लोगों के लिए हियर वी कम विद अनदर स्टोरी टाइम. तो क्या हुआ था भाई, क्योंकि कल सुबह सुबह ईशा आई थी, तो हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे बिकॉज ईशा बहुत दिनों बाद आई है. लाइक ये प्रॉपर 1 महीने 1 महीने हो गए. 1 महीने घर गई थी. एंड हम बहुत एक्साइटेड हो गए थे, कोई तो घर से वापस आया. बिकॉज वंशिका घर चली गई तो हम ही 3 बच्चे थे. लाइक क्योंकि लास्ट स्टोरी टाइम में भी हम ही 3 दिखे थे आपको. सो वी वर लाइक फुल्ली एक्साइटेड हो गए थे हम. एंड वी वर लाइक ये ईशा आ गई है, अब हम ऐसे हाइड एंड सीक खेलेंगे या कुछ ऐसे मस्ती करेंगे. तो फिर हमने ऐसे मतलब दिन में तो मैं कॉलेज वगैरह गई थी, तो फिर हम शाम को ऐसे सब फ्री होके
अटेंडेंस वगैरह के बाद खाना वाना खा के हमने आइसक्रीम मंगाई। पहले तो हम सोच रहे थे कि आइसक्रीम मंगाते हैं, मूवी देखते हैं, बट फिर मूवी देखने का मन नहीं किया। फॉर सम रीजन हमारी बकचोद गांड में वो बोलते हैं ना गाइस, जरूरी नहीं है कीड़ा दांत में हो, दांत में, यहाँ कौन सा दांत है भाई? जरूरी नहीं है कीड़ा दांत में हो, हमारी तो गांड में ही है। हाँ क्या मतलब आप समझ सकते हैं ना कि हमारा दिमाग भी क्या, हम दांत को यहाँ मतलब करे तो समझ लो हमारा दिमाग पूरा हिला हुआ है। मस्त हमारे अंदर इतनी चुल थी खेलने की। एग्जैक्टली। तो वही है। आफ्टर ऑल दिस सीटियां सुनने के बाद मैं कह रही हूँ चल भाई हाइड एंड सीक सबसे खेलते ज्यादा हैं। एक्साइटेड यही थी, ये सबसे ज्यादा ये बकचोद ये। भाई मजे आते हैं, देखो हाइड एंड सीक इज बचपन का प्यार, बहुत मजे आते हैं। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई हैं। नहीं भाई, अब कल के हाइड एंड सीक के एक्सपीरियंस के बाद तो आई डोंट नो। हाइड होंगे सीख तो हमें कोई और ही करेगा। शॉक में चले गए एक तरह से, शॉक में। भाई एग्जैक्टली। तो क्या हुआ था कि कल मैं तो बहुत ज्यादा मेरे साथ जो हो कि मैं घर गई थी, मैं सोची थी घर में अच्छे से रहूंगी, अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी। एग्जैक्टली। फिर आके प्रॉब्लम तुम थी। एनीवेज गाइस, तो क्या होता है, आते ही एक मुझे second, एक और guys, अच्छा देख लो। शॉक पता चल इसमें गया। यहाँ पर अभिषेक पगलू गाइस, अभिषेक पगलू है ये, मतलब इन्हें बहुत पसंद है। प्लीज जीजू डू है, guys. कॉन्टैक्ट प्लीज डू कॉन्टैक्ट गर्ली पॉप्स। एनीवे, अगर किसी पे भी अभिषेक का नंबर है तो कमेंट। and if you are watching, love you Abhishek Sharma. Anyways, why will he watch? Anyways, तो क्या बोल रहे थे हम? हाँ, तो क्या होता है कि हमने आइसक्रीम खाई एंड देन वी वर लाइक कि चलो हाइड एंड सीक खेलते हैं, उहू मस्ती करेंगे। तो पहले तो हमारा फुल फ्लेजेड प्लान था कि हम हाइड एंड सीक का व्लॉग बनाए, बट देन क्या होता है कि ऑब्वियसली हाइड एंड सीक में मतलब हमारा ना फोन वगैरह बच जाता है, ये सब हो जाता है एंड वो एंड ऑल्सो वी वर वेरी स्कैर्ड बिकॉज क्या होता है कि वो हमने मूवीज में देखा है ना कि कैमरे में ऐसे कुछ कैप्चर हो जाता है, तो मैं तो गांड फट गई। तो लाइक नहीं, फोन लेके तो लाइक ऐसे फोन लेके तो नहीं जाएंगे, मैं वहीं खेलेंगे मस्ती में। बट आई मीन इससे बेटर तो हमें वो रिकॉर्ड ही कर लेना चाहिए था। आई डोंट नो। तो क्या होता है कि मतलब हम ऐसे हाइड एंड सीक वगैरह खेलना शुरू करते हैं। शुरू में तो सब बढ़िया चल रहा है, ईशा काउंट कर रही होती है, काउंट वगैरह कर रही होती है, मतलब स्टार्टिंग में सब बढ़िया चल रहा होता है। ये अलग छुपी है, पता नहीं कहाँ ही छुपी थी ये तो भाई एंड तक भी नहीं मिल रही थी। ये बंदी पता नहीं कहाँ पे लुप्त हो गई थी। मैं कह रही हूँ ये कौन से जाके गड्ढा वड्ढा खोद के छुप गई है कि हो क्या गया ये, ठीक है। एंड संजू तो पता नहीं क्यों ही छुप गई थी वहां पे। संजू तो आप लोग मतलब लेजिट नीचे फ्लोर्स हैं, वहां जाके छुपा जा सकता, मैं ऊपर गई थी, फर्स्ट सेकंड फ्लोर में गई थी आप? हाँ वही फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे गई थी मैं छुपने के लिए। वो भी ओल्ड विंग जो कि हमारे न्यू विंग से जस्ट अटैच ही अटैच्ड है, फर्स्ट प्लस फ्लोर से उसकी वो भाई अटैच्ड है, स्टिल फाइन, जो कि बंद रहता है। गर्ली पॉप्स वो Guys, देखो, बंद रहता है। मैं आपको बताती हूँ, मेरा ऐसा कोई मानना नहीं था कि रहता है। वहां छुपूंगी तो कोई नहीं ढूंढ Just पाएगा, बस अंधेरा। ये मेरा ऐसा इंटेंशन था गाइस, मेरा और वो भी बड़ा अंधेरे pure में intention था। इतना इनके में दम था कि ये अंधेरे में जाके छुप गई। भाई संजू इतनी सी है, हाँ। इतनी सी है संजू, पर संजू की तो हरकतें, ओ माय गॉड आई टेल यू। वो छुप गई संजू। पता नहीं कहाँ पर, ये पता नहीं ये कहाँ छुपने गई थी। इनकी तो दिमाग तो देखो इनके अंदर। मैं बताऊं मैं कहाँ छुपने गई थी? मैं नहीं बताऊंगी। गाय इसको ऐसा लग रहा है हम वापस से कभी अगर हाइड एंड सीक खेलेंगे तो इसकी स्पॉट चोरी हो जाएगी। बट भाई इसके बाद तो हमारी उसमें बिल्कुल दम नहीं है कि हम हाइड एंड सीक ऐसा भी हो सकता है ना खेलें। कि जिस स्पॉट पे जाके छुपती वहां कोई और ही हो पहले से ऑलरेडी, तो फिर उसको जाने की जरूरत तो गाइस क्या होता है कि मतलब पहले ना ये दिमाग में मेरे भी आया था कि ठीक है, सिंस ओल्ड विंग में जल्दी कोई नहीं जाता है एंड हम सब ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा फट्टू हैं, तो मेरे दिमाग में आया था कि चल ठीक है मैं जाती हूँ थोड़ा सा ना ओल्ड विंग में। मतलब मैं एकदम ओल्ड विंग के अंदर तो नहीं जा सकती बिकॉज ऑब्वियसली मतलब पिछले स्टोरी टाइम के बाद से मेरे साथ बहुत सारी ऐसी रात में ऐसे मुझे सीटी मारनी आती गाइस, सीटी आवाज इंसर्ट। हाँ तो सीटी वीटी की आवाज आ रही है ऐसे कुछ, तो भैंस मैं जो बहुत छेड़ रहे हैं। हॉट लॉन्डा तो छेड़ नहीं पा रहा, अभिषेक शर्मा नहीं हो पा रहा है, बहुत छेड़ रहा है मैच। तो क्या होता है कि ऐसे तो मेरे को थोड़ा ऑलरेडी डर था, बट ऑब्वियसली मेरे को ऐसा था कि भाई अगर मैं न्यू विंग में छुपूंगी तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज है ये लोग मेरे को ढूंढ लेंगे करके मैं ऐसे ओल्ड विंग में जाती हूँ। बट मैं ओल्ड विंग के एकदम अंदर वाले
एरिया में नहीं गई, मैं बाहर थोड़ा सा जो बीच का सेक्शन होता है ना, तो वहां पे एक टेबल टाइप्स पड़ी थी, तो मैं उधर ही छुप गई, ठीक है। हाँ, और जोर से चीख दो, कान फोड़ दो उनके। हाँ, तो क्या होता है, मैं वहीं छुप गई। बट मेरे को भाई इतनी बकवास वाइब्स आ रही है वहां से, इतनी अजीब सी, क्रीपी सी, हाँ एग्जैक्टली, नेगेटिव वाइब्स, नेगेटिविटी फील हो रही है करके मैं उठ के, मैंने कहा ऐसी की तैसी गेम की मेरे साथ भाई। भी एक बार हुआ था, मैं ओल्ड विंग गई थी कुछ चेक करने। जब मैं नई नई आई हुई थी तो मेरे अंदर चुल थी कि मैं देखने जाऊँ क्या है वहाँ। प्रॉब्लम तुम ही हो। अरे हाँ एग्जैक्टली, नहीं, नाउ आई सही में कनेक्ट मेरे द अंदर थी कि ये इधर कोई क्यों नहीं रहता है। तो मैं गई थी चेक करने, वहाँ अंधेरा सा था, वहाँ कुछ गिरने की आवाज आ रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ गिर रहा है, कुछ आवाज। तो मैं जो भागी थी वहां से फिर। भाई तो क्या होता है कि और हाँ, गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं ओल्ड विंग क्यों गई थी छुपने। मेरी ऐसी ना गांड मस्ती है कि मुझे ना क्या हुआ कि एक दिन खाना लेके जाना था, तो मैंने क्या किया, मैं गाइस के लिए कोई माइक भी- थोड़ा सेट होना जरूरी है। तो मैं ना ओल्ड विंग से मैंने क्या किया, हमारे यहाँ 2 स्टेयर्स, तो मैं ना पहली सीढ़ी चढ़ी मैंने, और मैं दूसरी वाली से आई, और पता है कहाँ से, ओल्ड विंग वाले से, ओल्ड वाले फ्लोर से आई थी मैं, ओल्ड विंग के फ्लोर से। पर दीदी को तो एकदम मस्ती चढ़ी थी, मैं तो आ गई, मुझे डर नहीं लगता, ऐसा मेरा मानना था। बट अब लगने लगा है तो वो अलग बात है। वो खाना ले जाने के लिए मैंने हाँ। ही बोला था शायद। हाँ, इसने ही बोला था मुझे, और ये आई भी नहीं थी फिर मेरे साथ, इतनी बदतमीज है ये मैं बोल रही हूँ। ये ईशा ही है। मैंने इनको Guys, आइडिया दिया था कि मैट्रन मैम से छुपा के ये खाना लेके जा रही थी। और फिर मैंने इसे कहा कि मैंने ईशा, बोला कि ये ओल्ड विंग के सीढ़ियों से चले जाओ, मैम नहीं देखेंगी, तो शायद तभी गई थी। और ये बोली साथ में चलो, तो मैंने, मेरे पास टाइम नहीं। देख मतलब देख रहे हो इसको कैसे फंसाया इसने मुझे। भाई तो स्टोरी बताओ आगे की, तू कहाँ छुपी थी भाई, क्या हुआ था तेरे साथ? वो देखो- स्पॉट मुझे भी पता, मैं कभी नहीं जाऊंगा। देखो गाइस क्या हुआ था, तो हमारे यहाँ ऐसा है ना कि जो न्यू विंग है उसे अटैच है ओल्ड विंग, क्योंकि कनेक्ट है दोनों। तो फिर मैं गई, मैंने सोचा कि ठीक है यार, यहाँ तो कोई नहीं आएगा, और मैं तो एक बार जा चुकी हूँ, तो मुझे तो डर भी नहीं था। तो मैं क्या किया, मैंने मतलब एकदम हीरोइन की तरह मैं गई, और मैं ना और इतनी मैं बदतमीज एक रूम के अंदर छुप गई। मैंने डोर खोला और मैं बंद करके, मैंने रूम की लाइट ऑन कर ली, बट मैंने बंद करके छुपी थी ये। मैं चली गई अंदर। मैंने सोचा क्या ही होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं गाइस, संजू भूल गई थी कि जीतने को 2 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे। जीतने वाले को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा था। यार मुझे लगा यार करती हूँ यार, कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा, कितना मजा संजू आएगा। ये भी भूल गई थी कि हम सब फट्टू हैं और हम वहाँ खुद नहीं जाएंगे। attractive है। आप सोचो कैसे, अगर मुझे ढूंढने ही नहीं आते तो मैं वहीं रहती। जो आप मुझे बोल रही हो मैम, बार बार मत बोलिए। ऐसे बार-बार मत हाँ, बोलिए फिर। मत कर मत कुछ कर। बोल बहन, कुछ मत बोल। तो ना फिर उसके बाद क्या होता है, मैं वहीं छुपी हूँ, मुझे लगा यार लोग आ रहे हैं, कब आएंगे। वैसे मुझे डीप डाउन पता था कि ये नहीं आने वाले, बट स्टिल। तो फिर पता है क्या होता है, सडनली मुझे मैट्रन मैम की आवाज आने लगती है, मेरी गान। मैं डर गई, मैंने कहा मैट्रन मैम अगर आ गई, उन्होंने मुझे देख लिया यहाँ पर, तो फिर तो कि रात सीधे, को हम शोर मचा हाँ, रहे हैं। सीधे मेरे घर पे कॉल जाने वाला है। अब मुझे लग रहा था डर। सॉरी गाइस, थोड़ा कैमरा शाय हूँ, तो कभी कभी हो जाता है It's ऐसा। okay guys. हाँ, तो फिर क्या होता है, Please फिर ना, comment go संजू। हाँ तो फिर ना फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं ना सॉरी गाइज, वो ईशा की मम्मी का फोन आ गया था एंड वो उसके रिंगटोन से ही मेरी गांड फट के 10 करोड़ हो गई। बिकॉज मेरी तो कल से इतनी फटी पड़ी है भाई, क्योंकि ऑलरेडी बहुत दिनों से मतलब वही सीटी विटी वाली चीजें हो रही है ना, चीजें हो रही है ना, तो दैट्स द रीजन। और तो मैं तो डर गया था। एनीवेज अब संजू कंटिन्यू करेगी। माइक ओवर टू संजू। हाँ तो मैंने आपको बताया, तो फिर ना मुझे मैट्रन मैम की आवाज आई, ठीक है। तो मैं गई, मैंने सोचा कि मैं देख के आती हूँ भाई। मैं डर गई, मैंने कहा कि यार मैट्रन मैम आ गई हैं, अब तो मेरे घर पे कॉल जाएगा अगर उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो। फिर उसके बाद मैं ना जल्दी से भाग के गई, मतलब एक ऐसी जगह सी, वो कूदना होता है, वहां से फिर अपने फ्लोर पे जाना होता है। मैं जल्दी से भाग के गई और मैंने कहा अब मैं जल्दी से अश्मिता को और आस्था को ढूंढूंगी, अब नहीं खेलना, हो गया। अब मैं नीचे आती हूँ, फिर क्या होता है, फिर ईशा बताएगी। वाह यार। फिर ये दीदी आई मेरे पास, मतलब ऐसी
चिल्लाते चिल्लाते कि अरे अब तो नहीं खेलेंगे, मतलब मैट्रन मैम को मैंने देख लिया, ये वो तो मैम चिल्लाएंगी फालतू में, तो ये सब। तो ये आई अभी दौड़ते हुए, तो फिर मैंने बोला कि मैट्रन मैम आपको कहाँ से दिख गई? मैं तो अभी ढूंढ रही थी, तो मैट्रन मैम तो मुझे मेस का दरवाजा बंद करते हुए दिखी अभी, और गाइस जस्ट अभी। लेजिट मेरी तब मैं डर गई, मेरा अरे मेरे को तो अभी मेस का दरवाजा बंद करते हुए दिखी जस्ट। तो मैंने उनको यही बोला कि अभी जस्ट मैं आप सबको ढूंढ रही थी, तो जब मैट्रन मैम दरवाजा बंद करते हुए मेस का दिखी। एंड गाइस किसी दिन आपको ना शूट करके दिखाएंगे हाँ, कि जो हाँ। ओल्ड विंग है और जो हमारे मेस का वहाँ से- डोर है उसमें जमीन आसमान का, लाइक वो ऑपोजिट Fine. डायरेक्शन में है, या एकदम कंप्लीट ऑपोजिट। लाइक हमारे मेस का इस साइड जाता है, ओल्ड विंग का इस साइड जाता है। सो वही मैं इनको बोली, तो फिर हम दोनों ही फिर डर गए, फिर हम फिर दोनों हमने इनको, कहा अब ये गेम वेम बंद करो, फटाक से ढूंढो हाँ। आस्था को, और ये गेम अब नहीं खेलना हमको। तो फिर हमने Exactly. स्टार्ट किया इनको ढूंढना। और ऑलरेडी फिर मैं उसके- 2-3 दिन से भाई ये बकचोदी कर रही थी कि हम लोग ऐसे ब्लिंकेट वगैरह कुछ मंगाए, हाँ, उनसे हाँ। ओजा बोर्ड मंगाए हाँ, हाँ। तो मैं ऑलरेडी 2-3 दिन से बकचोदी कर रही थी। तो कुत्ता है। भाई कुत्ता भौंकने लग गया, यू नो भाई। प्लीज चुप हो जाओ गॉड। और ये तो पता नहीं कहाँ घुस गई थी कि इनको ढूंढने में हमें टाइम लगा। सही में कुत्ते भौंक रहे हैं। नहीं कुत्ते के रोने को मुझे ना goosebumps आ रहे हैं अभी यार। चलो कुछ रहने दो। आप लोग को आवाज आ रही है कि बाहर माइक लेके जाते हैं गाइस, वेट। फोन भी तो लेके जाओ। नहीं नहीं गाइस, पता नहीं आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। ओह माय गॉड गाइस, मेरी गन फट रही है। कौन बोला था आपको जाने को? तो फिर गाइस हमने इन दोनों को ढूंढा, आस्था दीदी को पहले, फिर अश्मिता दीदी को, फिर हमने सारी बात उनको बताई। फिर इनकी जो शौक, वो सब पागलों की तरह चिल्ला लगे था, अश्मिता का भाई अब वो ऐसी जगह अश्मिता बेहोश हो गई। मिल ही नहीं रही थी, तो हम भी क्या करें? पर आपके अंदर भी गजब की चुल थी जो ओल्ड विंग में गई थी आप। भाई वो अलग से चलते गाइस। भाई मैं गई थी, एटलीस्ट मैं आ तो गई, मेरी बुद्धि तो चली नहीं। नेगेटिविटी फील हुई तो, और ये तो भाई अब ये तो सोचो आप, अगर मुझे आवाज नहीं आती, वो तो खैर मैट्रन मैम नहीं थी, बाद में मुझे पता चला, बट वरना तो मैं वहीं रहती ना। मैं तो वही बोल रही हूँ, मैं तो खुद शॉक में कह रही, मैट्रन मैम तो अभी मेरे सामने से जा रही थी, अभी लॉक करके मेस का डोर। प्लस पता है गाइज, वो बेस्ट चीज थी कि संजू ने मैट्रन मैम को देख के, आउट ऑफ मैट्रन मैम के, भले वो मैट्रन मैम थी, पता नहीं कौन था, बट संजू एटलीस्ट उनके पीछे नहीं, बिकॉज संजू लेजिट बता रही थी रोती रोती कांपती हुई कि क्या बोलते हैं, मैट्रन मैम उसको, मतलब उसका बस नाम ऐसे टाइप्स बुला रही थी, वो अंदर की साइड जा रही थी, तो संजू इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग शी रैन लाइक न्यू विंग की साइड। सो दैट वाज सच अ, मतलब चलो थोड़ी तो बुद्धि चलाई संजू ने, बिकॉज आई जस्ट कांट, मतलब मेरे को तो ऐसे गूज़बम्स आ रहे हैं ऐसे सोच के भी। आई डोंट मेनली वो मतलब इसलिए ही आई थी कि चलो बंद करो अब गेम वेम, मैम डांटेंगी फालतू में, तो अब नहीं खेलेंगे, तो क्योंकि इसलिए हमें वो आई अलाउड थी। नहीं है ना ओल्ड विंग में जाना, ये भी एक हाँ। रीजन था। एग्जैक्टली, क्योंकि वहां से बहुत सारी आवाजें भी आती हैं सुनने में, वहाँ पे कुछ कुछ हो भी रखा हो है, रखा so- है। हाँ इसलिए फॉर रेफरेंस ये पहले एक हॉस्पिटल था, फिर बॉयज हॉस्टल था, फिर उसके बाद ये गर्ल्स हॉस्टल में convert स्टिल हुआ। इसलिए पता है टेरेस का डोर भी नहीं खुलता है। नहीं हाँ, खुलता है, boys- कभी नहीं boys, खुलता like, है। लास्ट जो लास्ट नहीं, जो ये बॉयज हॉस्टल में था तो उसमें से किसी ने टेरेस से जंप मारा था। हाँ इसलिए भले ही वो मरा नहीं still था, वो अलग बात है, बट डोर ओपन नहीं होता वहाँ का, पता नहीं वो तभी guys- मुझे टेरेस में कोई घूमता हुआ दिखा ये था। हम लोग को भी अलाउड यहाँ पे तो मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं लिटरली यार। ठीक है, ठीक है। तो फिर हम मैं लोग जितना रूम में बोलती आते हूँ ना हैं, कि मुझे हमें डर से नहीं लगता, पर फटती है भाई, फटी तो फटती भाई, है। डरी तो ये भी थी, लेजिट के डर जब तो ये भाग भी के आई गई थी। मैं, इसलिए मैं खुद डर के आई थी, इसलिए मैंने अपनी रूममेट दीदी को भी नहीं बताया कि वो भी डर जाएंगी, आके मैं सीधे सो गई कि मैं भाई जो वही हो बोल जो रही हो हूँ। एकदम। भाई दैट वाज न्यू इन्फॉर्मेशन, व्हाइट क्लोक फिगर वाला। यार ये फिगर तो लगा था, था। देखो फिगर तो था। कुछ देखने में कि अरे figure गाइस तो आपने बढ़िया एक है बात इसका। नोटिस की, हमें हर बार कोई फीमेल जैसा प्रेजेंस ही फील हुआ है, लेकिन है ना देख। बट आवाज मेल की आई है। हाँ यही तो मेन We are so damn confused. We don't know है क्या यहाँ पे, क्या है, क्या scenes है, Maybe वो voice practice कर रही but it और is। इफ यू आर थिंकिंग कि हम किसकी बात करें, तो आपको पूरा प्रीवियस वीडियो देखना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे। हाँ, हमारा जो फर्स्ट वीडियो है इस चैनल पे,
तो you'll have to watch that and आपको पता चल जाएगा हम क्या बात कर रहे हैं. उस पे भी स्टोरी टाइम एक और है, आ जाएगी. अगर आपको और हॉरर स्टोरी टाइम चाहिए, भले हमारी गांड फट जाएगी, बट आप लोगों के लिए विल स्टिल डू इट. बाकी हाँ, तो जब हम लोग ऐसे रूम पे आए एंड संजू के पसीने निकले पड़े हैं, संजू कांप रही संजू है. पहले तो बड़े चिल मोड में आ रही थी. पहले नहीं हमें भाई, खेलना. जब हम रूम पे आए तब तो संजू की हालत ऐसी की तैसी हो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी ईशा से उसे पता चल गया था कि मैट्रन मैम तो नहीं थी भाई, वो पता नहीं कौन था, बट आई डोंट नो. बट एनीवेज, तो तब तो संजू ऐसे एकदम ऐसे संजू की मदर फादर हो रखी थी, तब संजू ऐसे फुल कांप रही है, संजू के पसीने निकल रहे हैं. संजू लाल हुई जा रही है. संजू इतनी सी है बट संजू पूरी लाल टमाटर हो गई थी. एंड ये सब हो रहा था, तो मतलब हम ऑनेस्टली लाइक डर गए थे. एंड जो भी है, फिर हमने मतलब डिसाइड किया कि अब हम जो है ओल्ड विंग की साइड बकचोदी नहीं करेंगे. बट स्टिल एनीवेज, इफ मतलब ऐसे इफ यू ऑल वांट कि हम जाएं, चले ही गए. या इफ यू ऑल वांट कि हम जाएं, तो वी विल स्टिल ट्राई. लाइक आप कमेंट करना, देन वी कैन ट्राई, बट वी आर रियली स्कैर्ड. इनकी बात जानती हूँ ना. ठीक है, बस मैं नहीं रहूंगी, ये लोग को जो करने करो. अगर मैं किसी नहीं बहन, जब सब पूरा टोली इकट्ठा होकर तभी जाएंगे, अकेले जाने की दम नहीं है गाइस हम में. किसी और की आवाज मैंने सुनी होती ना, तो फिर मुझे पता होता. मैं उनकी आवाज सुन के ही भागी थी, वरना तो मैं भागती भी नहीं डर के. सोचो, पर हम एक बात पे हम जा सकते हैं वहाँ, अगर कमेंट में कोई कुछ बोले कि Exactly. हमें मतलब वीडियोस देखनी है आप, हाँ, अगर आप बोलोगे तो वी विल स्टिल ट्राई आवर बेस्ट. हम जाने की कि पूरी हमें कोशिश भी करेंगे. देखनी है, क्या है. अदरवाइज मुझे तो है, देखो मुझे तो मन है अब जाने का. पता नहीं Guys, कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगी. अब भाई ये वो जो सारी कैमरा नहीं लेके. भाई, वो जो हॉरर स्टोरीज में नहीं होता, एक लफंटर आदमी जिसको, हाँ, जिसको चुल होती है कि यहाँ क्या है, मैं जाके देखूंगा. हम तो हर चीज में रह चुल है. एक सेकंड, इसलिए ना जब मैं ओल्ड विंग गई थी खाना लेने और आप नहीं चली थी मेरे साथ, जस्ट बिकॉज आपको डर लग रहा था. डर नहीं लग रहा था उस टाइम, मेरे पास टाइम नहीं था. अच्छा, मैं कुछ और टाइम नहीं के चक्कर में अभी हम अगर टाइम नहीं करके वहां पे चले गए तो हमारा टाइम का क्या होगा. वहां भी जाके बोले कि टाइम नहीं है गाइस मेरे पास, आप लोग जाके रिकॉर्ड करके आ जाओ. नहीं, अगर देखो वीडियोस में कमेंट वगैरह कुछ आए तो फिर हम ट्राई करने क्योंकि तो हम तो जाएंगे आपके लिए वीडियोस. कुछ भी करने को तैयार हैं. ऐसा कुछ नहीं है, अपनी जान देने के लिए तैयार नहीं हुए. That's true. जान तो वो भी नहीं मांगेंगे, इतना तो मुझे मालूम है. Exactly. जान तो वो भी नहीं मांगेंगे. हमारे गर्ली पॉप्स हमसे प्यार करते हैं, फिर वीडियो किसकी देखेंगे देखेंगे. है ना गर्ली पॉप्स. पर हाँ, सो या, अगर आप चाहते हैं कि हम शूट करें तो भाई और कमेंट करा करो, एटलीस्ट कमेंट करा Like, करो, उससे हमें पता subscribe. चलेगा. we definitely love reading your comments, interacting with you all. Also ये छुटकू सा स्टोरी टाइम आपको कैसा लगा? बट बिकॉज ये भाई ताजा था कल का, सो वी थॉट कि हम इसको आज शूट कर लेते हैं, बिकॉज फिर ये कल हमारी घर जाएगी करके. इसलिए बोला मैं नेक्स्ट मंथ के 15 तक वापस आऊंगी, तो उसके बीच में इनको जो करना है करने तो आके देखूंगी. नहीं गाइस, इवन इफ अगर आप हमें ओल्ड विंग में जाने बोलो, हम पूरी टोली के आने का ही वेट करेंगे, हाँ. तभी हम जाएंगे. हमारे अंदर इतनी भी दम नहीं है, कल के बाद तो भाई बिल्कुल नहीं है. ऑनेस्टली फट गई है. बट शायद आप तो मुझे देखे भी ना, क्योंकि जैसा जो मैंने एक्सपीरियंस किया ना, शायद मैं जा भी ना पाऊँ वहाँ. चुपचाप चले. आप हमारे साथ जाएंगी, आप ही के तो अंदर थी इतनी हिम्मत. नहीं, कोई टोली में से बाहर नहीं जाएगा. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी टाइम. ऑल्सो कमेंट करना क्या चाहिए अगला अगर पार्ट वीडियो. 3 चाहिए तो हम पार्ट 3 भी बना के दे देंगे. यस. सब्सक्राइब भी करना. और तभी तो ऑर्डर हमारी टाइम वीडियो चाहिए, देखेंगे. और क्या, कौन से स्टोरी टाइम चाहिए, कौन से वीडियोस चाहिए, कोई भी चैलेंजेस, एनीथिंग फॉर यू ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. एंड अगर आपने यहाँ तक देखा है तो यू नो द ड्रिल. डू कमेंट दैट डांसिंग इमोजी एंड वी लव यू ऑल. Bye. Bye.